आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर है। एक तरफ जहां बीजेपी केजरीवाल को हिंदू विरोधी मानसिकता होने का आरोप लगा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने अरविंद केजरीवाल को अम्बेडकरवादी होने का महज अवसरवादी होने का आरोप लगाया। इसकी वजह पंजाब विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद आप पार्टी द्वारा 5 राज्यसभा सदस्यों के लिए जिन नामों की घोषणा की, इन 5 नामों में कोई दलित चेहरा नहीं होने की वजह आपकी अपनी पार्टी पीपल ने केजरीवाल को अम्बेडकरवादी होने का महज अवसरवादी कहा। आपको बता दें कि आपकी अपनी पार्टी पीपल के निशाने पर आप पार्टी के मुखिया रहते हैं। इस बार मीडिया को संबोधित करते हुए कई गंभीर आरोप रामवीर चौहान ने लगाए। आइए सुनते हैं आपकी अपनी पार्टी पीपल्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामवीर चौहान ने क्या कहा। देखिए, हम आपकी अपनी पार्टी पीपल्स इस बारे में दिल्ली में जब जन जागरण अभियान चलाया और रथ यात्रा चलाई, तो रथ यात्रा के माध्यम से हमने पोल खोल अभियान चलाया था और हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री को उस समय भी बताया था कि ये झांसा देने वाले बहरूपिया झूठे मुख्यमंत्री हैं। आज पंजाब के जनमत के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंजाब में जिस एक्सपेक्टेशन के साथ देश के सबसे बड़े दलित राज्य में आम आदमी पार्टी ने इतना बड़ा पीठ में छुरा घोंपा है दलितों के साथ कि उनका वोट तो लिया, लेकिन राज्यसभा में उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया। जिन 5 लोगों को राज्यसभा में भेजा गया है, वो 5 ही लोग या तो बिजनेसमैन हैं और या फिर दूसरे स्टेट से आए हुए लोग हैं। तो हम पंजाब के मतदाता से पूछना चाहते हैं कि क्यों ना पंजाब का मतदाता आम आदमी पार्टी के खिलाफ विश्वासघात अभियान चलाए, कि विश्वासघात दिवस मनाए, कि आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं वहाँ सरदार भगवंत सिंह मान, उनसे वहाँ के वोटर को पूछना चाहिए कि हम लोगों ने वोट देके जब जिताया है आम आदमी को वहाँ, तो क्यों ना हमारा प्रतिनिधित्व राज्यसभा में उठाए दिया जाए। अगर राज्यसभा में किसी दलित ओबीसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है, इसका सीधा सा मतलब ये है कि केजरीवाल दिखावे की राजनीति करते हैं, नाम के लिए अम्बेडकरवादी हैं और काम के लिए उनकी मानसिकता वही वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था के अनुसार वो चलना चाहते हैं। कि हमने आरटीआई लगाई, आरटीआई में पता चला कि 5 साल में इन्होंने 365 लोगों की नौकरी हुई थी टोटल, जो डाटा था दिल्ली सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड का, 365 लोगों का। पिछले 2013 से लेकर अभी तक 2022 तक आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार एक वाइट पेपर जारी करे कि कितनी नौकरियां अभी तक आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली के लोगों को दी हैं। ये एक झूठ का पुलंदा है, जनता को गुमराह करने की साजिश है। आप डाटा क्लियर कर दो कि हमने इतने लोगों को रोजगार दिया है पिछले 5 साल में। एक झूठ पेश किया गया है, जबकि पहले कहते थे कि संसद में अगर या विधानसभा में कोई झूठ पेश किया जाता है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन और अवमानना की कार्रवाई होती है। लेकिन आज तो ऐसा है कि जितनी ज़्यादा झूठ कोई विधानसभा में बोलेगा उतना ही बड़ा नेता वो कहलाएगा। 25 लाख रोजगार की जो ये बात करते हैं, जिन सेक्टर्स में 25 लाख रोजगार की इन्होंने बात की है, मैं आपको बता देता हूँ। गांधीनगर मार्केट में इन्होंने कहा है कि 42,000 सफाई कर्मचारियों को नौकरी देंगे। तो उस पूरी लोकेलिटी में मुझे लगता है कि उस पूरी लोकेलिटी में 42,000 लोग नहीं रहते हैं वहाँ। अगर मार्केट के लोगों को काउंट किया जाए तो 42,000 लोग नहीं है। तो इनका झूठ तो यहीं से पकड़ा जाता है कि 42,000 सफाई कर्मचारी वहाँ पे ये कहाँ से भर्ती करेंगे जब वहाँ लोकल पॉपुलेशन इतनी है। इसलिए ये सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, धोखा दे रही है और पर्दे पे कुछ और दिखाया जा रहा है, असलियत में इनकी मानसिकता कुछ और है। ये गरीब और दलित और ओबीसी के विरोध की मानसिकता की सरकार है, जो पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए इनको किसी दूसरे पे भी उंगली उठाने का कोई हक नहीं है। लेकिन अपने बजट को लेकर तो पीठ थपथपा रहे कि ये रोजगार वाला बजट है। ये रोजगार वाला बजट, पिछले जो बजट है उनमें जो प्रॉमिस किए गए हैं आप उनसे कंपेयर कर लो। जब इन्होंने 5 लाख नौकरी देने का वायदा किया था, आप उन 5 लाख का डाटा पूछ लो ना दिल्ली सरकार से। दिल्ली सरकार बताए कि जो पिछले बजटों में प्रावधान था, उन प्रावधान में
कितने लोगों को रोजगार दिया गया दिल्ली में? आपको इनकी असलियत खुल के, इनकी कलाई खुल के सामने आ जाएगी। एक साल में, मैं कहता हूं एक साल की ये बात करते हैं, एक साल में 5 लाख रोजगार देंगे। आज जो बजट पेश किया गया है कल शनिवार को जो 26 मार्च 2022 में बजट पेश किया गया, मैं 26 मार्च 2023 में हम इनसे सवाल कर लेंगे कि 5 लाख लोगों का डाटा पेश कर दो जिन लोगों को नौकरी दी आपने, और सरकार अपना रिकॉर्ड बताए। क्या दिल्ली सरकार ने कोई भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोला है जहां से डाटा निकल सके कि हाँ इतने लोगों को रोजगार दिया गया है? अगर इनकी नीयत ठीक है तो ये हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज खोल दे और वहां से पता चल जाएगा कि कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितना नहीं दिया गया। निगम चुनाव का तो ये नया ड्राफ्ट पेश किया गया है संसद में, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये मुझे लगता है कि जो धोखा देके आम आदमी पार्टी निगम पे कब्जा करना चाहती थी, उसके लिए एक ये सही कदम उठाया गया, सही कदम है। क्योंकि अगर निगम एक होगा, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पिछले 7 साल से दिल्ली के सफाई मजदूरों को, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको रोका हुआ है, उनकी सैलरी को रोकती है, ये बजट जो उनको एलोकेट होना चाहिए उसको पैसे को रोक के बैठ जाती है, उस पैसे को उसमें खर्च कर देती है प्रचार में। तो उस पैसे को रोक के दूसरी जगह खर्च कर देना और फिर बोलना कि निगम में भ्रष्टाचार है, तो ये भ्रष्टाचार तो इनका पैदा किया हुआ है, दिल्ली सरकार का। तो ये केंद्र सरकार ने सही कदम उठाया है कि इनकी गलत नीतियों को एक्सपोज करके, जो दिल्ली में एक हाइप क्रिएट ये करना चाहते थे कि अब की बार हम लोग दिल्ली में ये कर देंगे, वो कर देंगे। बता दो पिछले 2013 से लेकर 2022 तक दिल्ली सरकार ने कितने अधिकारियों को करप्शन के नाम पे टर्मिनेट किया, इसकी लिस्ट बता दें। आज सारे अधिकारी करप्शन में इन्वॉल्व हैं, इनके जितने भी अधिकारी इनके साथ बैठे हुए हैं, कोई छोटे लेवल पे इन्वॉल्व है, कोई बड़े लेवल पे। खुलेआम रिश्वतखोरी है हर ऑफिस में। अगर रिश्वतखोरी, इन्होंने कहा था डोर स्टेप पे आपको डिलीवरी मिलेगी, ऑनलाइन डिलीवरी मिलेगी। ऑनलाइन डिलीवरी, ऑनलाइन सिस्टम का मतलब क्या है कि आपने अप्लाई कर दिया ऑनलाइन, फिर भी आपको ऑफिस के धक्के खाने पड़ रहे हैं, फिर भी लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है अपने फॉर्म चेक कराने के लिए, जमा कराने के लिए। तो फिर ये ऑनलाइन सर्विसेज क्या हुई? ये बिल्कुल जीरो है, ये सिर्फ एक झूठी पॉपुलैरिटी है और कुछ नहीं है। चुनाव टालने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि बैकडोर से लोकतंत्र को बेचने की साजिश इन्होंने रख रखी हो और उसमें कुछ बेचने का काम कर दिया हो और इनका वो पैसा इनके हाथ से निकलने की बात आ गई, इसलिए इनको दर्द होता हो। आपको बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में जिस तरह लोगों ने पार्टी को जिताकर 92 सीट दी है, लेकिन राज्यसभा सदस्य को लेकर पार्टी द्वारा कोई दलित उम्मीदवार नहीं बनाया। आप पीपल्स पार्टी ने केजरीवाल को अम्बेडकरवादी होने का, महज एक अवसरवादी होने का आरोप लगाया। ब्यूरो रिपोर्ट, टोटल खबरें, दिल्ली।